पे कब पहुंचे, इस बात की क्यों चिंता करते, हम कब पहुंचेंगे, तुम जाओ। वे लोग रथ में आए थे, उस जमाने में यही सवारी होती थी, घोड़ों को दौड़ाते हुए ले गए वो लोग। पटियाला पहुंचे, जितने 10, 5, 20 भाई थे जाकर के समानिया गेट पर खड़े हो गए। देखा साधु तो ये आ गए। साधु कहां से आ गए? महाराज आप कहां से? अरे भाई क्या करना पूछ करके आ गए ना हम। अब ऐसा करो, सारे जैन परिवारों को सूचित करके आओ और उनको जाकर के कहो कि वे महाराज आ रहे हैं, लेने चलो। मैं चाहता हूं मेरे नहीं, जैन धर्म के जयकार करो। सब लोग आ गए, जयकारों से ले गए और फिर जहाँ संत ठहरे थे वहाँ पर गए, संतों से मिले, ठहरे, पूरे हालात पूछे। मैं समर्थता की बात बताता हूँ। गंगाराम जी महाराज ने एक पत्र लिखा और लिखा, मैं मुनि गंगाराम पटियाला के राजा को आदेश देता हूँ कि वो अपना हुक्म वापस ले ले, और अगर ये हुक्म वापस नहीं लिया गया तो आज रात को पलंग समेत उठा करके पटियाला के चौक में उल्टा पटकूंगा, जो फौज तुझे लगानी हो लगा लेना। भाइयों, कितनी बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी बात राजा को कह देना समर्थ व्यक्ति का काम था। एक व्यक्ति जिसका नाम काले का था, वो उस लेटर को लेके गया, जिस तरह राजा के हाथ में दे दिया। राजा गुस्सा हुआ, कौन है ये, किसने हमारे कैसे लिख दिया? बोले महाराज ये तो आप पता करवा लेना, मेरा निवेदन यह है, ये मुनि गंगाराम है, ये जो लिख दिया ना ये करके रहेगा, करके रहेगा। हाँ जी, जिस सयाने को, जिस पंडित को, जिसको बुलाना हो उसको बुला लो, जो फौज लगाने वो लगा लो, और ये करेगा। अच्छा इतनी बड़ी ताकत? बोला इतनी बड़ी ताकत है। राजा ने कहा मैं फौज, हम अपना हुक्म वापस ले लेते हैं। बोले ले लो, आज ये बात खत्म हो जाएगी। बंद हो, हुक्म वापस लिया गया। यहाँ तक तो आपको कहानी सी लगी होगी, हुक्म वापस लिया, पर बात आगे तक सुनो। हुक्म वापस ले लिया, ये कहा कि भी पटियाला राज्य में संत कहीं तक भी रहें, कोई हमारी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि राज की ओर से उनका सम्मान है। एक और हुक्म दिया, जिसको सुन लो आप, पटियाला राज्य में किसी जैन साधु का देवलोक अगर होगा तो पहली चादर राज्य की ओर से उसको उड़ाई जाएगी। पटियाला स्टेट के अंदर इतना बड़ा हुक्म दिया, और ऐसा हुआ। जयंती दास जी महाराज के ऊपर पहली चादर पटियाला राज की उड़ाए गए। और बता रहा हूं आपको, महाराज ने एक बार मोती बांटे थे। एक मोती आज भी बड़ौदा के ब्राह्मण परिवार के पास सुरक्षित है, और हम उसे देख करके आए। कहने का तात्पर्य कथाएं नहीं है, ये घटनाएं हैं, और घटित हुई तो संत की ताकत, संत की शक्ति जिसके पास हो, फिर क्या बात। नाम आया विष्णु कुमार मुनि का। विष्णु कुमार मुनि इसका प्रतिकार कर सकते हैं। तो वो तो इस समय बहुत दूर है, कोई साधु जा सकता उनके पास में? और एक साधु ने कहा मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, उनको बोल देना, कह देना। वो साधु गया और उसने जाकर निवेदन किया, महाराज ऐसा है। विष्णु कुमार मुनि को सिद्धियां प्राप्त थी, जिनमें से एक थी गगनगामिनी, जो आकाश मार्ग से उड़कर कहीं भी पहुंच जाए। एक उनको सिद्धि प्राप्त थी, वो अपना रूप चाहे जैसा बना सकते थे। उन्होंने सुना, बोले ऐसी बात है, चलो मैं चलता हूं। वो साधु को लेकर के वो उपस्थित हो गए, आ गए। संग में बड़ी खुशी हुई। विष्णु कुमार मुनि
तब राजा के पास में गए, जो उनका छोटा भाई था, महापद्म से कहा ये क्या करवा दिया? बोला जी मेरे हाथ की बात नहीं, मैं धोखे में आ गया, इन मंत्रियों ने ये सब किया और मेरे से राज्य ले लिया, अब राज के स्वामी ये हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुनि नमूची के पास गए, जिसके पास राज था। नमूची से कहा कुछ तो शर्म करता, जिसका ये राज है, जिस राजा का ये राज है, ये संत तो उसके गुरु हैं, होंगे गुरु, हम नहीं जानते, हम तो इसमें मालिक हैं और जो राज का हित है हम वो करेंगे, और इसमें हित है। बोले हमने यही सोचा है, कुछ थोड़ा सा दया कर सोच। बोले सोच लिया। अंत में बात यहाँ तो कही, चल मैं तेरे पास आया हूँ, कुछ जगह दे दे रहने के लिए। बड़े अहंकार में बोला 3 कदम जगह देता हूँ। कितनी? 3 कदम। उसमें तू रह ले, अपने साथियों को रख ले, जिसको रखना उसको रख ले। बोले वचन भरो, 3 कदम जगह के। बोले 3 कदम कि मैं वचन देता हूँ, आपको दे दूंगा। तब विष्णु कुमार मुनि ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया था और तब उन्होंने 2 कदमों में ही उसका सारा राज माप दिया। इतना विशाल रूप बनाया था और बोले अब बोल तीसरा कदम कहाँ रखूं? वो तो डर गया, जमीन पर माथा टेक के बोला क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी शक्ति हैं। बोले सोचा नहीं तूने जरा सा भी संतों के बारे में, और इतने बड़े हिंसा। उसने क्षमा मांगी, और मुनियों का धर्म तो क्षमाशील होता है। उसको क्षमा कर दिया, आदेश वापिस हो गया, राज्य वापिस हो गया, संघ में बड़ी खुशी मनाई गई। बंधुओं, वो घटना जो घटित हुई थी उस समय में, वो घटना उसकी याद में, उस रूप में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। आप कहोगे इसमें रक्षाबंधन कहाँ से आ गया? बता रहा हूँ। मुनियों की रक्षा हुई, संघ की रक्षा हुई, इसलिए बहनों ने भाइयों को धागे बांधे थे। और इसके साथ में सब लोगों ने मुनियों को आहार की प्रार्थना की कि हमारे घर आहार पधारो। और इतनी श्रद्धा मनों के अंदर थी, जब तक संत ना आ लें हम आहार ना लें, हम खाना न खाएं, इतनी भावना थी। बंधुओं, संत गए अपनी मर्यादा से, जैसा भी बीता। आज जो परंपरा है वो ये है, वर्तमान में हमारी बहनें सोन मनाती हैं। क्या मनाती हैं? हाँ जी, ये सोन क्या चीज है, क्या किसका नाम है, क्या मनाते हैं? इसका जो मूल शब्द है वो श्रवण है। श्रवण कहते साधुओं को मनाना, अर्थात साधुओं के विनय और भक्ति करना। तो साधु को श्रवण भी कहते हैं। श्रवणों को मनाना, उनकी विनय और भक्ति करना। श्रवण शब्द से सवण बना, सवण से सौण बना, और सौण से सौण बना। अब साधु तो सब जगह आते नहीं थे। बहनों ने वो दीवार पर वो चावल के दाने लगा करके और अपने भावनाएं यूँ व्यक्त की कि चलो हमने संतों को मना लिया, क्योंकि संत तो पहुँच नहीं पाते। इस तरह से अपनी भक्ति प्रकट करे। ये चावल लगाना करना इसके हक में हमारे शास्त्र नहीं है, न हम हैं। मैं परंपरा की बात बता रहा हूँ। श्रवण, सवण, सवुण, सवुण से सौण, सौण मनाना अर्थात संतों को मनाना, उनकी भक्ति करना, उनके विनय करना। इस प्रकार से ऐसा आज के दिन किया जाता है। बंधुओं, मैंने रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर कई बातें आपके सामने रखी हैं। इसकी ऐतिहासिकता, इसका महत्व, इसकी चर्चाएं, जैन धर्म में इसकी कथा आप सभी ने इसको सुना है। मेरा कहना यह है कि ये प्रेम का पर्व है।
सब भाई बहनें जो सात्विक निर्मल आत्मा का प्रेम है उससे अपना जीवन परिपूर्ण करें। प्रेम से ही जीवन आनंदमय बनता है। ऐसा जीवन होगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसके साथ आज की चर्चा को फिर विराम दे रहा हूँ। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने कर्म की चर्चा चल रही थी। भगवान महावीर ने 8 कर्म बताए हैं। यूं भी कह सकते हैं 8 प्रकार के कर्म हैं या कर्मों के 8 भेद हैं। उनमें से 3 की हमने चर्चा की। आज हम चौथे कर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करें। चौथे कर्म का नाम है मोहिनीय कर्म। सीधे शब्दों में इसे मोह कर्म भी कह सकते हैं। ये चौथा कर्म है। ये मोह कर्म क्या होता है और ये हमारे जीवन में क्या करता है, इसको समझ लो। पहले शब्द की बात करें। मोह का अर्थ है मूर्छति, मोहयति इति मोह है। जो जीव को मूर्छित कर दे, मुग्ध कर दे, होश में न रहने दे, उसका नाम मोह कर्म है। इसकी उपमा मध्य शराब से दी जाती है। ये मूर्छा कैसे आती है? जीव मूर्छित कैसे होता है? किसी अज्ञानी ने मध्य शराब का सेवन कर लिया। सेवन करने के बाद अब वह होश में नहीं रहता। होश खो देने के बाद वह उसकी कल्पनाएं बड़ी विचित्र हो जाती हैं, उलट पुलट हो जाती हैं। जो नहीं है उसको मानने लगता है, जो है उसको कुछ और समझने लगता। ऐसे व्यवहार नशे में आदमी करता।
इस मोह में भी ऐसा ही होता है। जो अपना नहीं है, इस मोह कर्म के कारण से उसको अपना समझने लगता। जो अपना है उसको ये पहचानता नहीं है। इस तरह है, इस मूर्छा अवस्था में जीव संसार में भटकता है। बंधुओं, बताना चाहूंगा, 8 कर्मों में से सबसे जो प्रमुख है वह मोह कर्म है। इसको कर्मों का राजा कहा। आपको थोड़े हास्य होगा, यहां भी राजाओं की बात है। ये तो सब जगह होते, चोरों के भी राजा होते हैं। जो प्रमुख है वो राजा, चोरों के भी राजा है। और जो शासन करने वाले हैं वो तो राजा होते ही हैं। कर्मों में यह मोह कर्म राजा है। ये सबसे तो ज्यादा बड़ा है। इसकी अवधि कितनी है, ख्याल माना मुश्किल है। फिर भी बता रहा हूं, 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना करने पर जो प्राप्त राशि होगी, इतने सागरों पम की इसकी स्थिति होगी।